बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां जिस लैम्बोर्गिनी कार ने कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। इस फुटेज में लैम्बोर्गिनी कार सड़क पर दौड़ती हुई दिख रही है। ये वीडियो हादसे से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पुलिस आरोपी शिवम मिश्रा के रसूख के आगे बेदम नजर आ रही है, जो एक तंबाकू कारोबारी का बेटा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर में इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर इंस्पेक्टर संतोष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है, जो ग्वालटोली थाने में तैनात है। वहीं इस बीच शिवम मिश्रा के वकील ने दावा किया है कि जिस कार से हादसा हुआ उसे शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। हालांकि हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि हादसे के बाद कुछ बाउंसर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शिवम को कार से निकाला और फिर उसे अपने साथ ले गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक हादसे से पहले की तस्वीर है और एक हादसे के बाद की, जहां बाउंसर शिवम को गाड़ी से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि गाड़ी चला रहे शख्स को हार्ट अटैक पड़ा है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन अब शिवम मिश्रा का वकील कह रहा है कि शिवम नहीं बल्कि मौके पर जो कार थी वो ड्राइवर चला रहा था। और अब बात करते हैं नोएडा की, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सेक्टर 62 में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। दरअसल एक तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे में घायल टेम्पो ड्राइवर को बचाने के लिए कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे, तभी पीछे से आ रहे सब्जी से भरे हुए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया। 3 की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। वहां मौजूद लोगों के माने तो ट्रक की टक्कर से लोग कई फुट हवा में उछल गए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घायलों को किस तरह से वहां एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो घायल टेम्पो ड्राइवर को बचाने के लिए जब लोग आगे बढ़े तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा और बड़ा हो गया। दिल्ली की पीरागढ़ी की बात करते हैं, जहां एक कार में महिला समेत 3 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस की जांच तंत्र साधना करने वाले एक बाबा और उसके एक साथी तक पहुंची है। पुलिस इस मामले में बाबा और उसके एक साथी से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा इस फुटेज में घटना वाले दिन कार में आगे की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों की मौत से पहले बाबा ने उनसे मुलाकात की थी। मौत से पहले बाबा कार में रणधीर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बाबा तीनों मृतकों को पहले से ही जानता था। पुलिस का मानना है कि कार में मिली लाशों के मामले में ये बाबा अहम कड़ी साबित हो सकता है। रविवार को दिल्ली पुलिस को पीसीआर को एक कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार में 3 लोग बेसुध हालत में हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसमें रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी नाम की महिला के शव मिले। तो पीरागढ़ी में 3 लोगों की लाश मिलने का लेकर खुलासा हुआ है। तांत्रिक और उसके साथी का कनेक्शन सामने आया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना वाले दिन कार में आगे की सीट पर बैठा हुआ था यह तांत्रिक बाबा। मौत से पहले तांत्रिक ने तीनों से मुलाकात की थी। रणधीर के साथ आगे वाली सीट पर यह तांत्रिक बैठा हुआ था और तीनों मृतकों को पहले से ही जानता था, उनका परिचित था यह बाबा। कार में मिले इन तीनों शवों के मामले में तांत्रिक बाबा अहम कड़ी है। पीरागढ़ी में एक कार के अंदर ये 3 लोगों की लाश मिली थी। दिल्ली की पीरागढ़ी में एक गाड़ी में 3 लोगों के शव मिलने के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं को और सबूत को जुटाने में जुटी हुई है कि क्या जो उस गाड़ी में मौजूद थे, यानी कि रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी, उनके साथ कोई और मिला। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माने तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, उस सीसीटीवी फुटेज में एक बाबा भी गाड़ी में देखा गया है। और जब बाबा गाड़ी से उतर जाता है उसके बाद जो गाड़ी है वो पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास देखी जाती है, जहां पर 3 लोग
संदिग्ध अवस्था में मृत पाए जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर अब दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है कि बाबा उस गाड़ी में बैठकर क्या कर रहा था, बाबा का क्या एंगल है, क्या इस पूरे हत्याकांड में किसी भी तरीके से कोई तंत्र मंत्र की भी कोई साजिश दिख रही है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं अगर आपको बता दें तो दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले को सॉल्व करने में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 जो संदिग्ध हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जब एबीपी न्यूज़ ने उस कार का जायजा लिया था और उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट दिखाई गई थी उसमें सीधे तौर पर गाड़ी में एक हेलमेट और गमछा भी देखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो जो हेलमेट था उस हेलमेट के मुताबिक जो गाड़ी है यानी कि जो बाइक है वो बाइक फिलहाल रिकवर कर ली गई है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि ये जो हत्याकांड है या सुसाइड है, इन तमाम पहलुओं पर पर्दा तभी उठेगा जब ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में आएगा। यूपी के कानपुर की महिला कर्मचारी आस्था सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो जाति सूचक टिप्पणी कर रही हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि आस्था सिंह ने बैंक के किसी ग्राहक के साथ अभद्रता की थी, जिस पर अब आस्था सिंह की सफाई आई है। आस्था सिंह ने बताया कि ये वीडियो 6 जनवरी का है और उसका विवाद बैंक के किसी कर्मचारी के साथ नहीं बल्कि साथी कर्मचारी के पति से हुआ। वीडियो है, ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। नवी मुंबई में एक वार्ड बॉय की करतूत एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गई, जिसने खुद को डॉक्टर बताकर एक महिला का इलाज किया था और उसके इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी वार्ड बॉय ने डॉक्टर बनकर महिला को 2 इंजेक्शन नस में लगाए थे, जिससे महिला को इन्फेक्शन हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे वाशी के पीकेसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर बने वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मेडक जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अल्लाह दुर्ग के पास नेशनल हाईवे पर अचानक ही एक तेंदुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने उसका वीडियो बनाया, जो अब वायरल हो रहा है। अल्लाह दुर्ग के पास नेशनल हाईवे 161 के हैं, जहां आईबी चौराहे के पास एक तेंदुआ सड़क पार करता दिखाई दिया। रात के अंधेरे में जैसे ही गाड़ी की लाइट तेंदुए पर पड़ी, वो भागने लगा, जबकि वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। गाड़ी की तेज रोशनी और आवाज से घबराया तेंदुआ पहले कुछ दूर तक भागता रहा और बाद में छलांग लगाकर जंगल की ओर चला गया। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तेंदुए की जानकारी वहां से गुजर रहे राहगीरों ने वन विभाग को दी। जंगल से सटे होने की वजह से अक्सर जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं। फिलहाल वन विभाग ने आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ के चिन्हट में मौजूद लौलाई गांव में दबंगों ने एक थार गाड़ी को निशाना बनाया। ये थार गाड़ी माई बार क्लब के जनरल मैनेजर राजेंद्र मौर्य की है, जो घर के बाहर खड़ी थी। रात में दबंगों ने इस थार पर हमला कर दिया, थार में तोड़फोड़ की और फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज से राजेंद्र मौर्य के घर वाले सहम गए। राजेंद्र मौर्य ने बताया कि 4-5 दिन पहले क्लब में एंट्री को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने विभूति खंड की समिट पुलिस चौकी में तहरीर दी थी। उन्होंने शक जाहिर किया कि किसी मामले के आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कुरियर कंटेनर में भीषण आग लग गई। कंटेनर में अचानक लगी इस आग से नेशनल हाईवे 44 पर काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। इससे पहले कि ड्राइवर ये जान पाता कि कंटेनर में आग लग चुकी है, आग ने भयानक रूप ले लिया। आग की लपटों के चलते हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और आसपास की गाड़ियों में सवार लोग इधर उधर अपनी गाड़ियों को शिफ्ट करने लगे। हालात ऐसे बने कि हैदराबाद निजामाबाद हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। नतीजा ये हुआ कि लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने
मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कुरियर कंटेनर में आग लगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब NH-44 पर इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी इस हाईवे पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस मामले में राहत की बात इतनी ही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। यूपी की बस्ती में बेहद ही हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां छात्र को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। महूडर गांव में 10वीं का छात्र पिछले 2 महीने से अपने ही घर में कैदी बनकर रहने को मजबूर है। घर के मुख्य रास्ते पर परिवार के ही दबंगों ने दीवार खड़ी कर गेट पर ताला लगा रखा है। हद तो तब हो गई जब बीती रात घर के अंदर सो रहे हर्ष के कमरे में आग लगा दी गई। ये देखिए, इसी जंगले से मेरे घर में आग लगाया गया है। रात में मैं सोया हुआ था, किसी तरह मैं भागकर छत पे अपनी जान बचाया हूँ। 2 महीने से मेरे चाचा जितेंद्र यादव और मेरे बड़े पापा उदयभान यादव ने मेरा रास्ता रोक रखा है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि पुलिस से कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गेट को खोलते नहीं है वो लोग, आने जाने के लिए स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। दीवार खड़ी हुई गेट में ताला बंद कर दी। थाने पे भी गए, SP साहब के पास भी गए, IG साहब के यहाँ भी गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा वो इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि मकान पर कब्जेदारी का विवाद माननीय दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक इस संबंध में माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि हर्ष के पिता उदयभान का अपने पिता और भाई जितेंद्र से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। उदयभान के पिता ने घर को दूसरी बहू के नाम कर दिया, जिसके बाद परिवार में विवाद चल रहा है। लेकिन अचानक आग की घटना और हर्ष के आरोपों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नैनीताल के भवाली में किशोरी के गर्भवती होने की घटना सनसनी मच गई। इस घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने न केवल थाने का घेराव किया, बल्कि बाजार को भी पूरी तरह से बंद करवा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और उसी के तहत 17 साल की नाबालिग के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने भवाली कोतवाली का घेराव किया और इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। इतना ही नहीं, इस घटना के विरोध में एक जुलूस निकाला गया और बाजार को भी बंद कराया गया। आरोप है कि मुरादाबाद से आए एक युवक ने स्थानीय किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से संयम बरतते हुए इलाके में शांति और अमन बनाए रखने की भी अपील की है। घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आज से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस बार प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र शामिल होंगे। इनमें से 9,07,000 विद्यार्थी कक्षा 10 की परीक्षा देंगे, जबकि 7 लाख छात्र 12वीं के एग्जाम के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। इतने बड़े स्तर में होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकल मुक्त कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। आज से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और प्रदेश भर की बात की जाए तो करीब 16 लाख स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देंगे, जिसके लिए 3800 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। आज 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर है और इसके लिए देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल का ये राजा भोजशाला स्कूल है, जहां पर अभी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं अब से कुछ देर बाद और स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू हो चुकी है। और एंट्री से पहले चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी परीक्षा में ना हो सके। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से चेकिंग की जा रही है हर स्टूडेंट्स की। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में करीब जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं 27,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर परीक्षाएं देंगे। और 10वीं की बात की जाए तो 30,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 10वीं की परीक्षाएं देंगे। उससे पहले ये सुनिश्चित कर लिया गया है, हर ज़िले में 4 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। विकासखंड लेवल पर 2 स्क्वाड काम करेंगे, जबकि बाकी जो है वो जिला स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। जो भी
इस तरीके के संवेदनशील केंद्र हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कार के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में सर्विस सेंटर में खड़ी 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इसकी वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जहां करीब 90 परिवार घर छोड़कर निकल गए। हादसा अथापुर इलाके में सामने आया, जहां पर पिलर नंबर 185 के पास मौजूद कार के सर्विस सेंटर में अचानक ही आग के शोले भड़के हुए दिखे। हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे आग की भीषण लपटें उठ रही हैं और इन्हीं लपटों में यहां पर खड़ी 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। चश्मदीदों की माने तो आग शुरुआत में कबाड़ गोदाम में भड़की थी, जो तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। इसके बाद आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले 90 परिवारों को शिफ्ट किया गया। तो मेरे साथ वीडियो देखा क्या मैं फिलहाल अभी के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।